हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 29,000 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है वो हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्कूलों में 6 to 8 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है जारी कर दिया गया है, जिसके आदेश के मुताबिक 60 दिनों के अंदर इसको कहने की नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इन पदों के लिए क्या प्रोसेस है, किन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, इसके अलावा 6 to 8 के अंदर विषयवार रिक्त पदों की संख्या क्या है, इस पर डिटेल में बात करेंगे और आपको वो पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है वो तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की ऑफिशियल अपडेट के साथ। यहाँ पे 29,000 पदों पर उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक जो भर्ती है उससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। अब जो भी रिक्त पद हैं उसके आधार पर कहने की 60 दिनों के अंदर यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो देने हैं। टीईटी के आधार पर तो मेरिट बनेगी, लेकिन भर्ती को लेकर अगर बात की जाए 6 to 8 के अंदर टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी है विषयवार, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था। दूसरा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था वो ये था कि जो आप सभी के लिए पदों का आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के मुताबिक कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ मौका मिलेगा और जिनको अगर मौका नहीं मिलता है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, इस पर ही मैं आपको डिटेल में बात बता दूंगा। और यही वो आदेश है जिसके माध्यम से कोर्ट की तरफ से अपना जो फाइनल ऑर्डर है जारी कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अगर बात की जाए 29,000 पदों को भरने संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आदेश दिया गया है, उसके अंदर उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी रिक्त पद हैं उनको एज सून एज पॉसिबल सरकार के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाए। जब इस आदेश के आप नीचे आते हैं थोड़ा सा पेज नंबर 5 पर, तो आपको इससे संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले आपको पेज नंबर 5 पे आना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और जब आप पेज नंबर 5 पे आते हैं तो पॉइंट नंबर 11 में आपके लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ये सच है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2013 के अंदर शुरू किया गया था और एक दशक निकल जाने के बाद भी लिखा हुआ है एंड मोर देन अ डिकेड हैज़ पास्ड, यानी कि एक दशक निकल जाने के बाद भी जो छात्र सक्सेसफुल हैं उनको नौकरी न देना, उनको नौकरी ये न मिल पाना, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। और इसका जो ब्लेम है वो सरकार को ही दिया गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सरकार के माध्यम से बार बार अपनी जो लेट अपील है वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना, जिसकी वजह से ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा देरी से कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए फाइनल हो पाया। चाहे वो अगर बात की जाए हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील दाखिल की गई हो या याचिका दाखिल की गई हो या रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई हो, इसको लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट रिट पिटीशन थी जिसको आप SLP कहते हैं, वो भी सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं डिले यहाँ पास दाखिल की गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। अब इसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये आप सभी स्टेट कैन नॉट अर्ज दैट बाई रीजन ऑफ लैप्स ऑफ टाइम बिटवीन नो राइट हैज़ बीन अक्वायर्ड इन फेवर ऑफ रेस्पोंड इट वुड बी डिफाई रीजन एंड लॉजिक इफ क्लेम। उनका कहना यह है कि सरकार अगर ये कहती है कि भाई इस भर्ती को काफ़ी समय हो चुका है, अब इसमें नौकरी नहीं दे सकते, तो इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी देरी किसने की है? सरकार ने। जब एक हाईकोर्ट का आदेश आया, हम 1 साल के बाद इसकी याचिका दोबारा आगे करें, फिर आदेश आ जाए, फिर हम 2 साल के बाद जाएँ, फिर आदेश आ जाए हम 4 साल के बाद जाएँ, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान किसका हुआ? उन अभ्यर्थियों का। सरकार तो चाहती नहीं थी नौकरी न देनी पड़े, तो इसको लेकर उन्होंने कहा, उनका कहना ये है कि जो कैंडिडेट मार्क्स लेकर के सिक्योर हुए हैं और जो कैंडिडेट पहले से अपॉइंट हो चुके हैं, अगर उनके भी कहीं ना कहीं नंबर या बराबर पाए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी न दी जाए, तो ये एक तरीके का अन्याय ही है। अब कोर्ट आगे कहती है पॉइंट नंबर 13 के अंदर, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है आप सभी के लिए, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सीनियरिटी को लेकर कि जो नए अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी वो इस बात को लेकर क्लेम नहीं करेंगे कि भाई उनको सीनियरिटी दी जाए या उनको कहने की वेतन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें वरिष्ठता के बारे में लिखा हुआ है, वो तो आपको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश है इस बात को कंसीडर करे और जो भी छात्रों के माध्यम से क्लेम्स किया गया, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश टू कंसीडर द क्लेम ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट who were petitioner before single judge for appointment on post of assistant teacher science and mathematics, those the candidate who are found to have secured marks more than the candidate
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड विद द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि जो भी छात्र इस भर्ती के अंदर पहले से चयनित हो चुके हैं और या उसके नंबर कम से कम हैं और उससे ज़्यादा नंबर वाला अभ्यर्थी अगर आज भी बाहर बैठे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो दी जाए और उनको कहीं ना कहीं जो नौकरी देने के साथ सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। लिखा हुआ है मार्क्स शैल बी कंसीडर एंड ऑफर अपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और कानून के मुताबिक उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नौकरी है वो मिलनी चाहिए विद द क्लियर स्टिपुलेशन दैट द सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सीनियरिटी एज वेल एज एरिया ऑफ सैलरी, यानी कि उनको वरिष्ठता के बारे में या सीधे तरीके से मना कर दिया गया है, लेकिन उनको नौकरी देने का जो आदेश है वो दिया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के जो 29,000 भर्ती में चयनित हुए हैं, मान लो किसी का नंबर सिलेक्शन हुआ है कम से कम नंबर पर, अगर उससे ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थी आज भी बाहर बैठे तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर आदेश दे दिया है। लिखा हुआ है टू फैसिलिटेट कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर वी ग्रांट लिबर्टी टू सक्सेसफुल कैंडिडेट बिफोर द हाई कोर्ट टू प्लेस बिफोर द स्टेट a list indicating the marks that such candidate would have been entitled had the process not been kept on hold in terms of the formula that has been adopted by assessing the merit all of the कैंडिडेट। यानी कि उनका कहना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आप सभी की जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और जिसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के माध्यम से रोक दिया गया था, उसके आधार पर कोर्ट के माध्यम से उनको लिबर्टी दी गई है कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नियुक्ति है वो दे दी जाए, और जो सरकार के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनाने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था उस फॉर्मूले के आधार पे किसी भी अभ्यर्थी के साथ में जो भी कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल है उनको नौकरी देने के लिए कोर्ट की तरफ से सीधे तरीके से आदेश जारी किया गया, जिसमें उनका कहना ये है कि उनको अब किसी तरीके से होल्ड पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से भी इस मामले को लेकर क्लियर डायरेक्शन थी। उन्होंने ये भी कहा है कि इसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। अगर बात की जाए कोर्ट की तरफ से कहना है कि एज सून एज पॉसिबल बट प्रेफरेबली विद इन 3 मंथ, यानी कि कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया है, इट इज़ मेड क्लियर दैट ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट विद रिट पिटिशनर IA और सीकिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन और ETC, कोई भी अगर उन्होंने याचिका दाखिल की है 31 दिसंबर 2019 से पहले, सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट दिया जाएगा, बाकियों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी लाइन आप सभी के लिए है। अब इसी पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर बाकी अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा जो 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट में अपनी कोई याचिका दाखिल किए थे, IA दाखिल किए थे, कोई पिटीशन दाखिल किए थे। अगर किए हैं तो उन्हीं को यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, बाकी किसी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो उसके बाद अगर आप कोर्ट गए हैं या कोर्ट गए भी थे या जाने वाले हैं तब भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर करने से इनकार कर दिया है। पहली लाइन। दूसरी लाइन में आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या हम दोबारा से याचिका दाखिल करके बेनिफिट ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई नया अभ्यर्थी तो बिल्कुल भी इससे दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भर्ती पुरानी है। पुरानी भर्ती में पुराने अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी और उन्हीं को नौकरी मिलेगी जो 31 दिसंबर 2019 तक कोर्ट गए हुए थे, बाकी किसी और को नहीं। रही बात सीटों की संख्या कितनी है, तकरीबन 4000 के आसपास सीटें इसमें खाली रह गई थी। 4000 में सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, जो गणित की वैकेंसी वो थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन मुझे जो जानकारी है 2200 के समथिंग कुछ वैकेंसी है और 1800 के समथिंग आपकी साइंस की है, ठीक है। तो ये आपकी विषयवार वैकेंसी है जो कि यहाँ खाली रह गई थी। लेकिन अब पिटिशनर्स कितने ये देखना दिलचस्प होगा, क्या 1000-2000 पिटिशनर्स हैं या कोई नए याची तो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि नए याचियों को मौका नहीं मिल पाएगा। जो पहले से हैं 31 दिसंबर 2019 तक सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा, बाकियों को नहीं। तो अब याची बनने का भी बेनिफिट नहीं है और कोर्ट जाने का भी बेनिफिट नहीं है। अगर कोई कोर्ट जाता भी है तब भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बाकी आपको जैसे बेहतर लगे, मैंने जो काम की बातें थी आपको समझा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।